सर्वप्रथम यह मनुष्य का तन मिलना कठिन है। बड़े भाग मानुष तन पावा। पहले तो मनुष्य का तन मिलना दुर्लभ, अब मिल जाए तो संभालना इससे ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसका शरीर का कोई भरोसा ही नहीं है, कब हमें छोड़ करके चला जाए। तो सबसे पहले मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो संतों का दर्शन उससे ज्यादा कठिन, और संतों का दर्शन हो जाए और सदमार्ग पे चले जाओ, यह सबसे ज्यादा कठिन है। यह सबसे ज्यादा कठिन है। देखो, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके यहां नहीं होता, भाग्यशालियों के यहां होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसे से कुछ नहीं होता। पैसा के संगे हो स्वस्थ। तुम्हारे दमोह जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे परे होंगे पैसा वाले, तो उनको पता नहीं हो जगह हमारे ना कितो है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कौन तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं रे, और मूंग की दाल को पानी पी रहा है, नेचो नेचो भज्जा हरे के का कर हो प्रॉपर्टी को हमें जा बताओ। जोन ड्राइवर गाड़ी चला था सेठ जी की, वो ड्राइवर ढाबा पे लगाऊ थे गाड़ी और 14 तंदूरी मरोरत है, और पैसा देते सेठ जी। और जब सेठ जी को नंबर आओ सो गाड़ी में मूंग की दाल धरी है, पानी सो चम्मच से पी रहा है आगे की सीट पे। अब बताओ सुखी सेठ जी हैं कि ड्राइवर? अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और पैसा और स्वस्थ के संगे अगर सत्संग है तो महाभाग्यशाली हो। फिर तुमसे बड़ो भाग्यशाली को नहीं है। अब एक बात आपने कहा, संत का आना, संत का आना कुंडलपुर का सौभाग्य है, हमारा नहीं। हम तो कहीं से कहीं तक संत है ही नहीं है। हमारी तो ऐसी कथा, पहले हमारी सुन ले फिर हम संतों की बताएं। एक कौवा उड़द जा रहा हो तो सो छत पे धरी थी कलई की बाल्टी, वो में गिर पड़ो। अब वो में से निकलो सो होगा सफेद। सब ने सोची जो आए हंस, सो सब करन लगे हो की पूजा। वो कौवा ने भी सोची कि जे देना पानी नहीं गिर रहा सो पूज ले, माल मिल रहा सो खा ले। जो देना पानी गिरो सो जो कलई धुबी सो कौवा के कौवा बेयाए बेपन बिहारी। अब संत ब्राह्मणों के चरणों की कृपा है सो जो कौवा हंस बनो, व्यास गद्दी पे बैठो। जो देना पानी गिरो और हमाओ कलर उतरो सो कौवा के कौवा। पर और जो दिव्य दिव्य संत इस कुंडलपुर में पधारे हैं, जिनका दर्शन आप लोग कर रहे हो, संत का आना कुंडलपुर का सौभाग्य, उनके आपको दर्शन हो रहे हैं, ये परम सौभाग्य। और उनकी वाणी को सुन रहे हो, ये महासौभाग्य। और कथा सुन के भी ने बदले तो जो तुम्हारों को दुर्भाग्य। इतने पे भी ने अगर जीवन में परिवर्तन आओ तो तुम्हारा दुर्भाग्य। आपने डॉक्टर की बात करी महाराज, हमारी कथा भी बिल्कुल डॉक्टर ही ऐसी है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाऊ थे, कहां डॉक्टर? डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा सो डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगा, पहले निकालत है रुई और फिर भरत है सुई। भरत है कि नहीं भरत? पहले निकालत है रुई, सो रुई धर के हाथ पे आराम आराम से और मलत मलत बात सुई देते, बिल्कुल आदमी कप जात, और सुई निकालियो फिर रुई, ऐसे करत। ऐसा ही हमारी कथा। पहले तो हम लगाऊ थे रुई, अच्छी बातें करें जिसमें तुम खुश हो जाओ। अब बीच बीच में बासूजी देते, हल्की पतली नहीं, सीधी। आदमों को तो लगा थे आराम से, और जानवरों को दई जाता बिल्कुल खींचा के। आज को आदमी, अब हम तो जानवर भी नहीं कह सकते आज के आदमी को, ऐसे जानवर भी अपन से अच्छे हैं, जानवर भी अच्छे हैं हम तुमसे। अन्य मानो तो तुम जानवर को नाम बताओ, हम बता रहे को मैं का अच्छा ही है, तुम्हें का कमी है। पहले गांव देहात में तुम्हारा खबर हुई है, अब तो बंद सो होगा। बंदरिया बार आत तन्नक्सी बंदरिया लाए, फिराक पेरा, एक लठिया लाए, फूटी सी बुगनिया लाए। अब कोनो भी भले आदमी के दरवाजे खेल लगा ले तो का कहते तो ऐसी कर ले तो लठिया। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ बंदरिया बारे बसंती ना उधरे रहती बंदरिया को। लूट जा लंका बसंती, सुबह ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ, कुंदती कि नहीं कुंदती।
सास ने मुंह सर मारे कहां घले पीठ पे बताती पानी भर जाओ कैसी जाओ बंदरिया मूड पे बत्तबली क्या धर के इतनी प्यारी लगती जब बन जाती बात समझ चल गो इरे खुश कहा कहा नहीं बस सीख गई और तुम्हारों ने कब से कहा रहा है बाबा तुम्हारों के चित्ते एक ने चढ़ी बताओ इरे बंदरिया सीख गई पर आदमी नहीं सीख रहा पहले रीछ हाथ तो रीछ उनके भी दरवाजे वो नचावे वालों के तो भोला ससुरारे जे हो ऐसी मूड मटका तो जब जय हो जब सास नाव गद्दा बिछे बैठो सुसर नाव चदरा बिछे बैठो घरवारी फटी दरी बिछे बैठो तो फर्श में लूट जाते है खबर अरे वो सीख गाओ नहीं पर अपन नहीं सीख पा रहे तो मैंने कहा रीत संगाई गुजरी है अपन बताओ शेर इतना हिंसक जानवर है पर जब वो भी पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर जाके कहता है बाबूजी आए सलाम करो सीताराम करो राम राम करो अरे वो दो ही पंजा उठा तांगे के वो बिल्कुल नहीं जाने के कहा सीताराम ने पंजा तो फेंका था अरे वो शेर सीख गाओ अपन ने सीख पाए और आगे चले अब कुत्तों पे आओ अपन से अच्छे कुत्ता है कि नहीं है कुत्ता है अपन से अच्छे अबे तुम एक कुत्ता को तई रोटी डाल के वो तई बैठे तई पूछ ले तई खे और वो ही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा तो घर के पची तो खाते वो जाना था कि जब चोरी किया है कहूं तई बैठ के खा रहे तो कर हाई टूट जाए कुत्ता जान गए तो मन हम अपनी तो अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही दिन रात कथा सुन रहे दिन रात मंदिरों जा रहे दिन रात तीर्थों जा रहे हैं जाएंगे तई बदलाव कछु हो ही नहीं रहो अकेले ऐसे कच्चू नहीं हुए कच्चे कपड़ा पहन लाए पट्टे डाल लाए गरे में चंया मनिया खेल लाई यज्ञशाला की फूला खा लाए पूरी खा लाई मजा आ गया ये बार की कथा में तुम कितने सुधरे जा बताओ और आज की कथा में जो कोई नाराज हो तो उपाध्याय जी सोचो इनने दई है गली कथा की आज की नहीं उनसे नहीं जो हम इनसे हो जाए जो दादा उनको बताई देने नहीं अरे तुम डर जो ने बहुत बड़ा आश्रम है 10-15 एकड़ में बरभान में है बहुत बड़ा सद्धारा पे पुराने पुल पे बहुत बड़ा आश्रम है वृद्ध आश्रम 10-50 वृद्ध रह रहा है 2-4 लोग तो बेचारे ऐसे रह रहे कोई को हाथ नहीं एक माता जी को तो पाँव नहीं आई घर के छोड़ गए बेचारी रो रही थी हमने कही तो बिल्कुल नहीं रो तुम आओ मोड़ा छोड़ गो मनो भगवान ने एक मोड़ा जो पैदा करो है जो एक ही सांस रहे है जो चिंता न करियो हम भीख मांग मांग के खुआ है पर ऐसा नहीं हो सके इसे हमने कल कही थी कि हमें तो साल की दिक्कत यह है बस करना बिन्ना हो जाए पढ़ाई फिर तो पूरी बहनों को जो भज्जा कहाओ और बूढ़े बहुदद्दा को मोड़ा जो कहाओ अभी अभी ऐसी नहीं टेंशन तुम तो मोड़ी मोड़ा तना जोर से बोले सियाने सियाने सुन ले तुम्हारे हमारी आ जाएगा अगर तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा मोड़ा तुम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हो यार तुम कछु कहते हो और घरवारी कहते हो तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ समझ लियो तुम घर के कुत्ता हो गए अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कहा यो घर के दरवाजे अरे तुम तो कुत्तों से खराब होगा यार कुत्ता तो भौंका ही ले तुम्हें तो घर के भौंकन तक नहीं दे रहा है अब काय खंडरे कल लाई हमारे संग उठा लियो अब कुछ न लिखो तुम तो हमारे संग गाड़ी में बैठ सकते काय खंडरे तो कुत्तों खाएंगे घर के दरवाजे जब ने लुगाई सुन रही ने मोड़ा सुन जाओ अब इनो खोल ले रे सुधर जाए अब इनो की बना ले जिनके लाने जा जोरी वही कह रहे चुपचाप बैठो और खाओ कहते कि नहीं कहते आज के जिन लड़का कहने लगे पापा तुम्हें क्या पता अच्छा तुम बाप को पता होता तो मर जाते भीख मांग रहे होते कहूं उन्हें खुद पट्टी पहनेंगे पैर के तुम्हें पैरा जूता खुद भूखो रह के तुम्हारी फीस भरी है तो तुम साहब बने फिर रहे मर जाते सब भूल जाते ज्यादा नहीं कहीं कछु आज भी आओ है मैंने बुद्धि तो कह लेंगे यार हमें पाछे ने बहुत खराब आदत है मुझे कमोरी नींद ने लगे कि आज हमने कछु कह नहीं पाई हाँ एक अंतिम बात से इसे सुधार जो कहे पटेरा है पटेरा की गज्जा कुंडलपुर में आ जाए आज तक कुंडलपुर की गई है कुंडलपुर के आदमों की गई के तुम वो गांव की गई तो नहीं आवे चढ़ गई आज तक शिकायत कर भी नहीं गई चलो इतने की गई पटेरा चली जाए उते की गई आई तुम्हारे गांव का मुंह के सुनो तुम्हारे गांव की गई हम आए थे नहीं आवे कोई मतलब नहीं सब अपना खा रहे पर यही कुंडलपुर में
अगर ये मोहल्ला को कुत्ता कुंडलपुर के दूसरे मोहल्ला में चलो गाओ, वो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे, पटा दे, पटा दे गांव के गांव में। आजकल कुत्ता इकट्ठे देने लगे, पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दा। वो को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा है, एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को देख के जल रहा है। वे कुत्ता हंसते रे तुम्हारों पे कि जो काम तोरे हमें दाओ तो भगवान ने, तुम काहे हो कुत्ता बन रहा है जबरन में। आदमी बने रहो रे, बहुत मुश्किल से मिला था जो कीमती शरीर, बहुत कीमती शरीर है। इसे कोशिश करो कि उपयोग हो जाए। तो संत का आना भाग्य, उसका दर्शन होना सौभाग्य, उसकी वाणी को सुनना महाभाग्य, और सुन के भी ना सुधरना ये आज के आदमी का दुर्भाग्य। कथा का मतलब है जीवन का परिवर्तन, जीवन में बदलाव। इन 7 दिन में अगर तुम एक बुराई छोड़ दे हो, एक ही बुराई छोड़ दे हो, तो कथा सफल हो गई। भगवान तुम्हारों को कितनों तो संग दें। बताओ, भगवान ने सोची आज भीड़ हुज्जे बहुत, आदमी को घाम लग, बब्बा ने कही नहीं ना आए हमारे मालक को भी आओ, हम यह सो छाए रो कर दे, कछु की जरूरत ही नहीं पड़े। तो देखो क्या चकाचक छाया हो गई राम जी के ब्याह में। ये सो रामायण में भी लिखो, खबर आ गई है। राम ही देख, जो रामायण पढ़ते हैं, राम ही देख बारात जुड़ानी, ऐसा लिखो। भारी गर्मी हती वो दिन, जब पूरी बारात पहुंची, इतनी गर्मी, सब हवा कर रहे। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत गर्मी है। राम जी बोले चिंता न करो, हम जा रहे बीच में। जो राम जी पहुंचे, ऐसी शीतल मंद सुगंध बयार हवा चली कि तुलसीदास जी को लिखने पड़ो, राम ही देख बारात जुड़ानी। ऐसे अपन जुड़ा कर तो कहां लग रही, गर्मी लग रही। बब्बा यहाँ है दद्दा आयु जखलून वाले कोनो आदमी हो तो के हिसाब से काम चलतो। हम भगवान के विवाह की तरफ आज चले। कल विश्वामित्र जी राम जी को लेके जा रहे हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप संदेश नास तह पावा। दशरथ जी देने रहे थे, राम लक्ष्मण वशिष्ठ जी ने समझाओ। अब ज्यादा व्याख्या में ये कई भाव देख ले चौपाई को कि तब वशिष्ठ बहु, दशरथ जी कर रहे थे मना, वशिष्ठ जी बोले दे दे, बोले काय, बोले बहु ले तो जा रहा हूं 2, जो बाबा 4 बहु ने दे लौटा के। तब वशिष्ठ बहु विधि, बहु आवे की विधि बता दे। दशरथ जी ने कही तो ले जाओ। राम लक्ष्मण आए, बोले गुरुजी पिताजी ने आज्ञा दे दी, अगर आप कहो तो माता जी से और पूछे आए। विश्वामित्र ने कही होगा काम, कल से आज तक बाप को समझाए में लग गया और माता ही बिल्कुल नहीं जान दे। पर विश्वामित्र ने सोची चलो ठीक है, जाओ माता से आज्ञा ले आओ। राम लक्ष्मण गए, 2 मिनट में लौट के आ गए। विश्वामित्र को भरोसा नहीं होवे कि मताई ने काहे नहीं रोको, मताई ने ऐसे नहीं रोको। शंकर जी कह गए थे कि माता जी एक बाबा आया है, तुम्हारा लड़का ले गए और तुम्हें लौटा के बहू के संगे वापस कर दे। अब तो कौशल्या खुद नहीं से देख रहे कि कौन बाबा आ जा, तो कायसन को भारी शौक रहे थे बहू की। जब मोड़ा को ब्याह होते, मताई को धरती पांव नहीं लगे, ताती ताती खे हैं, ताती ताती खे हैं। वो ब्याह के बाद बासी नहीं मिल रही, ताती तो ठीक है, बहू बासी नहीं दे रही। नहीं भयंकर खतरनाक है यार सास बहू गोरवल भी। एक बहू दीवारी की पुताई कर रही थी, नसेनी पशु नसेनी सड़क गई शुरू बगैर पारी सुकुनिया ची को ऊंट कटकाओ। अब सास बहू में चलती है ऐसी, 2-3 मोहल्ला की ओख उठा के ले गई बगल में हती अस्पताल। अब सास ने सोची चलो बोलत नहीं मन अस्पताल तो हुआ है। सो जैसे ही सास गई, डॉक्टर निकले। अब बात तुमने डॉक्टर कह दी, डॉक्टर खबर है। हाँ एक बात है मनो, 2 जनों से बुराई न कर दो दद्दा हरो, एक डॉक्टर से और एक भगवान से। इनसे कहूं प्यार न कर दो 2 जनों से, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। कई आदमी कर रहा है सीधो भगवान के पहुंचा। हाँ सास गई दौड़ के, जब इनका डॉक्टर ने करो, बोले माता जी तुम कहने लगे हमारी बहू वगैरह परी। डॉक्टर बोलो माता जी नीचे को ऊंट कटकाओ, 6 टाँके डर हैं, 1000 को खर्चा है। सास ने 5000 दाए। कहने लगी डॉक्टर साहब 6 के टाँके डार दी को 12, मनो 6 महीना को 2 ऊंट सिल दी।
इतनो खतरनाक रोल है दादा कि 2 ही ओंठ सिल दियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र गए और वो दिन से पूरे बाबों की फजीती कर गए। ये मम्मी हमें पता है क्या कहते हैं, सो जा न बाबा खा जे, खाओ तुम्हारे दमोह जिले में एक आध बाबा ने तुम्हारा बाल बच्चों आज नो काय बदनाम करें बाबों को। कहीं सो जा ना बाबा ले जे, क्या तो सो जा ना बाबा ले जे, सो जा ना बाबा खा जे। बताओ हमारे बाल बच्चे खा रहे का ऐसी नहीं क्यों करे बहन जी हरो मोड़ी मोड़ा हमारो देख के आओ। अच्छा जैसे आप कथा याद हो जो तो तुम्हें कहने पड़ा तुझे जजमान से सुनो बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारो नहीं कहने पड़े। मम्मी पापा हमारों की तरफ ढकेला तो बो के आके माए को भगा काय से वो जान जात के मम्मी कहती बाबा ले जे जो जाए वो। हाँ ऐसो बदनाम करो बाबों को। एक माता जी तो हमसे बोली कि गुरुजी तुम्हारी फोटो है, और मैंने कही काय, मैंने मन में सोची हमारी स्टैंडर्ड बढ़ गौ रे, अब हमारी पूजा कर रहे हैं आदमी। हमने कही माता जी का चाहे पूजा को, बोले हाँ गुरुजी। हमने कही फिर, बोले हम आओ नाती डरात रंजा से तुम्हारी फोटो बता दे कर। और मैंने कही दद्दा हमारे अब ये काम के बच्चे बाबा हमारों की फोटो से मोड़ी मोड़ो डरवाओ कि आगे आगे राम चलत हैं और पीछे लक्ष्मण जात हैं, बारे से सुकुमार देखो बाबा ले 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 जात हैं। अब यहां से हम कथा को थोड़ा चौपाई में बढ़ा रहे, सीधे जनकपुर पहुंच गए पर ठीक। बीच में ताड़का मिली, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। आश्रम पहुंच गए ताड़का को वध करके। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करऊ तुम जाई, निर्भय जग करऊ तुम जाई, निर्भय जग करऊ तुम जाई। दिन भर बाण राम से ही मारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा। आत्मा का यज्ञ सफल कराया और एक चौपाई अब आगे जुड़ती है। धनुष जाग सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के। यहाँ एक संशय है लोगों को, पहले हम उसकी भ्रांति मिटा दें। लोग कहते हैं राजा जनक ने दशरथ जी को न्योता नहीं दिया है ना, तो लोगों ने एक कथा बनाई। जितने अच्छे विद्वान बैठे हो ध्यान से सुनियो। लोगों ने एक कथा बनाई कि एक बार राजा जनक शिकार खेलत खेलत अयोध्या में आ गए। तुम ने भी सुनी उच्च कथा। शेर को बाण मार रहे थे, वो गज्जा को लग गए, गज्जा मर गई। जनक जी घबरा गए कि राजा दशरथ की सीमा में हमसे गौवध होगा। तुरंत दशरथ जी को बुलवाओ, तो दशरथ जी तो नहीं आए। उतना एक झाड़ू लगा रही थी माता जी, दशरथ जी ने उसको पहुंचा दो। उन्हें हाथ में जल लेके दशरथ की शपथ लेके जो फेंको, गज्जा उठ गई। ऐसे जनक जी ने दशरथ को नहीं बुलवाए। अब एक बात बताओ, क्या गौ हत्यारे के यहां सीता जी का जन्म होगा? क्या भक्ति गौ हत्यारे को मिलती है? देखो, धर्म उच्चारण में ना हो, धर्म आचरण में हो। धर्म उच्चारण में ना हो, आचरण में हो। और धर्म का पहला आचरण क्या है? धर्म का पहला आचरण है गौ सेवा। 4 चीजों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकता, कभी गोविंद तक नहीं पहुंच सकता। 4 चीजें कौन? सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे एकादशी का व्रत, तीसरा तुलसी महारानी की सेवा, और चौथी भगवान का नाम जप। अगर इन 4 में से आप एक से भी नहीं जुड़े हो तो मेरी गारंटी है कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आचरण में धर्म हो, और धर्म का पहला आचरण है गौ सेवा। तो क्या भक्ति उसके यहां जन्म लेगी जो गौ से हत्या करता हो? यह कथा सिर्फ काल्पनिक कथा है, या कथा ऐसी आए हम बता दे रहे हैं। पहल के आदमों ज्यादा नहीं है तो काम सो गर्मी भर खोदते हुए छेव लेके जा रहे हैं बकलों को। उन्हें अच्छे से समझ जाओ, सागर दमों में ज्यादा अंतर नहीं है। और फिर बसकारे भर गुरसी में धल्ला भूसा और पटा रहे हैं बकला और बना रहे हैं कथा बैठे बैठे। जे कोड़े पे की कथाएं आए
और फिर कहूं कौन महाराज आओ सो की जान खावे बैठ गए। 4-6 से आने जुड़ गए। कहीं बताओ महाराज 8 कटाकट 9 पंचारे 16 बेल 18 नारे आओ पाड़े करो विचार 16 घर को एक द्वार। महाराज जो कहा है महाराज के बाप नहीं बता सकत जो सागुनी पुरेना में बैठे हमारे कैसे जो कहूं कोई नहीं बताओ जो बता सकत को शास्त्र में चर्चा करो अगर तुम में ताकत है तो आओ। अब तुम कोड़े पे की बात है पूछो जब कहूं कोई नहीं ये में 4-5 चीजों ने तो जान खा ले। गणेश जी की मूल कहां है जैसे हमारों ने काट लाई हुए। शंकर जी को गुरुद्वारों कौन आए, अमास को चंद्रमा कहां है और जनक जी की ससुराल कहां है। जी 4 बातें तो ऐसी कहाई कि हर गांव में 2-4 बब्बा मिले हैं सो पूछे। लेकिन हम जो अंदना ये मेदना में कूदे थे हमने जी 4 पहले ही ढूंढी थी कि ये 4 चीजें ढूंढ लेना हमारी जान खा लें टुकड़ा। हम बता दें कल ये 4 चीजें कि गणेश जी की मूल कहां गई, अमास को चंद्रमा कहां है, शंकर जी के गुरु जी को आए और जनक जी की ससुराल कहां है। पर ये तो फिर भी शास्त्र मत बातें हैं इनकी चर्चा। पर ये कथा अगर आपको किसी ने कहीं पढ़ी हो तो हमें शास्त्र को नाम बताओ कि जनक जी गए थे। हाँ एक कथा जरूर है, एक कथा जरूर है, ध्यान से सुनियो। एक बार देवताओं के यहां शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में उस दिन शनिदेव और जनक जी को शास्त्रार्थ भाव, क्योंकि 2 राजा ऐसे थे त्रेता के जो डायरेक्ट देवताओं के यहां जाके बैठते थे। एक महाराज दशरथ और एक महाराज जनक। अब फिर और गहराई में चलो तो जनक को नाव है नहीं, जनक नाव नहीं, जनक बहुते की पद भी हती कुर्सी जे को वो पे बैठत तो को नाव जनक हतो। जैसे सरपंच कौन को नाव है जे को सरपंच बन जे वो जे बैठे मां साहब का कोई नाव है वो तो जे को मास्टर होगा वो मां साहब बजन लगो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मास्टर की मास्टर नहीं चाहे भली नूठा लगा तो पंडित की पंडिताएं पूरे में पंडिताएं बज रही तो कहो गायत्री मंत्र आत न हुई सोच। डॉक्टर की डॉक्टर नहीं कहू ये बिल की गोली जानत न हुई। पटवारी की पटवारन कहू मेड़ पकाई न हुई कब कार्य। और बंगाली की नहीं पूछ रहा है हम तो दिमाग में आ गया। जैसे मास्टर की मास्टर नहीं, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं, पटवारी की पटवारन तो बंगाली की का कहें बताओ। नहीं अपन तो खराब नहीं बोल, तुम्हारा जो अर्थ लगाने हो जो लगा ले, अपन इतने खराब थोड़ी है। हाँ 2 राजा उस वक्त स्वर्ग में जाते थे। एक दिन शनिदेव में और जनक में संवाद हुआ। सीता जी के पिताजी को कहना को पता है जनक जी नाव ने तो वो तो पद आए वो कुर्सी पे बैठ गए। जनक जैसे व्यास को पद थोड़ी नाव थोड़ी है, हम बैठे सो हम व्यास हैं, उपाध्याय जी बैठ सो जे व्यास है। इनको नाव तो शीरध्वज, ध्यान से खबर रख चुका नाव तो जनक सीता जी के पिताजी को शीरध्वज और इनके एक भैया थे इनको नाव तो कपिध्वज। तो जनक जी और शनि में शास्त्रार्थ हुआ। ध्यान से सुनना बात, शनिदेव परास्त हो गए उस शास्त्रार्थ में, हार गए। शनिदेव के मन में भीतर बड़ी खिन्नता आई, बहुत खिन्नता आई कि मुझे मृत्यु लोक के एक राजा ने हरा दिया, पर अब जो नियम था वो तो था, कुछ कर तो पाने रहे थे। शनिदेव ने मन ही मन गांठ बांध ली कि हम बदला जरूर लेंगे। तो जनक जी की जो वाटिका थी, ध्यान से सुनियो, पुष्प वाटिका, रामायण में 2 वाटिकाओं का उल्लेख आया, एक अशोक वाटिका एक पुष्प वाटिका, और दोनों का संबंध श्री सीता जी से है। पर अंतर है, जो पुष्प वाटिका है वो एक योगी की है, जो अशोक वाटिका है वो एक भोगी की है। तो पुष्प वाटिका का एक नियम था कि उसमें जो पुष्प खिलता था वो मुरझा नहीं था। और जगह पेड़ों में फूल लगा था पन्ने टोरो तो वे मुरझा जाए, पर वहां के पुष्प मुरझाते नहीं। और जनक जी की जो कुल देवी थी वो भी उसी में थी, सीता जी उसी में पूजा करने गई थी, आगे कथा आएगी। रोज को में से फूल टूट के देवताओं के तेजाते पुष्प वाटिका में से। शनि ने सोचा कि हम एक काम करें कि पुष्प वाटिका नष्ट करना है, जिससे देवताओं को पुष्प नहीं मिलेंगे, पूजा नहीं होगी, तो देवता नाराज हो जाए जनक जी से। तो शनि ने आकर के जो दृष्टि पुष्प वाटिका पे डाली, राख हो गई पुष्प वाटिका, हाहाकार मच गया, क्योंकि वो शोभा थी वहां की जैसे कुंडलपुर की शोभा माता रुक्मणी है। कुंडलपुर की शोभा कौन है? माता रुक्मणी।
अगर माता रुक्मणी है तो कुंडलपुर है, और माता रुक्मणी नहीं तो क्या का कुंडलपुर। और मेरा आप क्षेत्रवासियों से भी निवेदन है, जो भी आपका नेता हो यहां का, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। ने हमाओ कौन गलत काम में आए कि हम को किसी पारस चाहे ने हमारे क्या ठेका चल रहा है, ने हम 2 नंबर के काम करें, मस्त राम मस्ती में आग लगे गृहस्थी में, ऐसे बाबा हैं, हमें चाहने को कछु है नहीं। पर मेरा निवेदन है, जिसको आपने वोट दिया हो अब उससे कहो कि आप हमारा सपोर्ट करो। किस लिए? माता रुक्मणी मंदिर के लिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना किसी पार्टी का, जो सत्य है वो को हुए हम कह दें चाहे मार जाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि जब से वो आए उन्होंने गौवंश के लिए सोचना प्रारंभ किया, इसलिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने गौवंश के लिए कार्य किया है, इसलिए उनको हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। पहले मात्र गैया के लिए बातें बड़ी बड़ी होती थी पर कार्य कोई नहीं करता था। मुख्यमंत्री जी ने 7-8 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रतिदिन गौ माता के लिए किया। और आगामी जो योजनाएं मुझे सुनने में मिली कि जिसके घर में गैया होगी उसको भी अनुदान मिलेगा, कम से कम इसी लोभ से। दूसरा, मेरी अगर कभी भेंट हुई तो एक निवेदन जरूर करूंगा मैं शासन प्रशासन से कि आप सिर्फ एक योजना बना दो गैया के लिए कि जिसका गरीबी रेखा का परमट, तो हर परमट पे एक गैया लिंक होगी, जिसके घर में गैया होगी उसे सरकारी सुविधा दी जाएगी, जिसके यहां सरकारी नौकरी होगी उसके घर में एक गैया होना अनिवार्य होगा। अगर गाय नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं, गाय नहीं तो सरकारी योजना का लाभ नहीं। जिसको कुटी मिले उस पे भी ये नियम हो कि उसे एक गाय रखनी होगी। ढूंढने से गैया नहीं मिलेगी, ढूंढने से गाय नहीं मिलेगी। और ईमानदारी जा है कि दुनिया में गरीब को नहीं है गैया के अलावा। वो है गरीब, बताओ तुम्हारे क्षेत्र में है एक आध गरीब? 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 60,000 को फोन और 1 रुपया की किलो की पिसी लेवे कंट्रोल जा रहे, तुम गरीबा हो? बोलो गलत कह रहे हो तो? 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से तुम 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जा रहे, तुम गरीब कहां है? एंड्रॉइड मोबाइल हाँ जेब में धरे, वो तो 1 रुपया की लाई, गली में 20 की बेची और कितने को बाद फंसाओ पी मरे दूर हो गए। तो आप सब क्षेत्रवासी हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो तुम कहो कि तुम काय पढ़ रहे, तो हम ऐसे विषय में पढ़ रहे कि हम ठेकेदार हैं, तुम उन्होंने हमें तो बैठा रहो है, तो धर्म की चर्चा करना हमारा कर्तव्य है। वरना अगर हम तुम्हारी रोटी खा के, धर्म की रोटी खा के धर्म पे नहीं बोलेंगे तो हम कुत्तों से भी खराब हो जाए। आदमी हमसे पूछा था तने काय चिल्लिया का जजमान बेरा है? हमने कहा हाँ बेरा है। हमें से इतने चिल्लियाउट है क्योंकि धीमी बात कान तक जाएगी, और जब विपिन बिहारी चिल्लाएगा तो वो बात काम तक जाएगी और काम का नाक तक जाएगी। इसीलिए चिल्ला के बोलता हूं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जहां जहां राम की लीलाओं से या कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कोई भी स्थान होगा उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। तो कृष्ण की ससुराल है कुंडलपुर, इसकी दिव्यता भव्यता भी जगत को में जाहिर होनी चाहिए। यहां भी लोगों को आना चाहिए देखने के लिए कि हम जिनको सब कुछ मानते हैं उनकी ससुराल यहां है। आप सबसे निवेदन है इसके लिए कदम उठाओ। मरवे को तो कुत्ता मर रहा है, एक्सीडेंट में मर रहा है 100-200 कुत्ता रोज तुम्हारे जानते हो जिले में, ऐसे कौन दिन हम और तुम मर जाए। अपनी मौत में और कुत्ता की मौत में का अंतर भाव? कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग कहें, जितनी भी युवा पीढ़ी बैठी है कुछ ऐसा करके जाओ कि कुंडलपुर में तुम्हारा नाम अमर हो जाए। लोग कहें कि उस समय की जो युवा पीढ़ी थी उसने मेहनत और परिश्रम करके और कुंडलपुर लोक बनवा दिया था जाकर के। चाहे तुम्हें पत्र लिखना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे पैदल मार्च करके भोपाल जाना पड़े, पर जब हर जगह का नवीनीकरण हो रहा है तो यहां का भी होना चाहिए। हमारी सरकार की ससुराल है, यहां का भी होना चाहिए। और जिसको तुमने वोट दिया उससे कहो कि अब तुम हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि हमने वोट दिया है, अब हमें तुम्हारे सपोर्ट की आवश्यकता है। हमने चुन के वहां तक भेजा है, तब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि हमने तुम्हें चुन के सरकार में भेजा, अब तुम सरकार का कार्य करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पानी की बूंदें आ गई, आ गई, बहुत अच्छी बात है। सुनो,
सब विद्वान बैठे, अच्छू नहीं हो रहा बैठे रहो, तो 5 मिनट को खेल है, कुछ नहीं हुई बैठे रहो, विश्वास रखो। ये बूंदे काहे गिरी? पहले सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता प्रसन्न होते थे तो पुष्प की वर्षा करते थे, पर कलयुग में जब देवता प्रसन्न होते हैं तो बूंदों की वर्षा होती है, बारिश की वर्षा होती है। आज की ये हुंकार और ये गूंज देवलोक तक पहुंच गई है। देवता भी वहां से तुम लोगों का सपोर्ट, फूल बरसा रहे तुम्हारों के ऊपर कि उठो जागो और रुक्मणी लोक बनवाओ। ये देव चली गई बूंदे, बोलो चली गई कि नहीं गई? चली गई कि नहीं चली गई? तुम तो बताओ। ऐसे बड़ो प्रमाण का चाहिए तुम्हें? अब सिर्फ इतने टाइम बूंदे आई चली गई, बोलो अब और कछु चाहिए प्रमाण धर्म को? और कुछ चाहिए प्रमाण? बोलो रुक्मणी हरण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, रूंद वाले हनुमान जी महाराज की। बैठे रहो, पानी में गिरे। हमने कल कही थी कि बहुत विश्वास है हमें भगवान पे, अति विश्वास है। पहले भी गिर सकती थी, बाद में भी गिर सकती, पर मेन टाइम पे 4 6 10 बूंदें आई थे और चली गई। जो प्रमाण है कि हनुमान जी की पापी शरीर पे बहुत बड़ी कृपा है। और ये दत्ता ऐसा ही बनाए रही जो तेरे पांव पर है, कुछ नहीं चाहने जिंदगी में, बस ऐसा ही कृपा बनाए रही। बात चल रही थी कि जनकपुर की शोभा, जनकपुर की वाटिका थी, वो कुंडलपुर की शोभा रुक्मणी माता का मंदिर है। जनक जी जगह जगह ऋषि महात्माओं के पास गए कि हमारी पुष्प वाटिका फिर से कैसे हो सुंदर। तो जागबलिक जी ने कहा, राजन एक उपाय है, अगर कोई जो वाटिका के बगल में कूप है, कुआं, अगर कोई व्यक्ति कच्चा सूत लेकर अब बिना पके घट को, कच्चा घट, उसमें कच्चा सूत बांधे और कुएं में वो मटका डुबाए और पानी भर के बाहर लाए, और अगर वो पानी पुष्प वाटिका पे सींच दिया जाए तो शनि का प्रकोप हट जाएगा। राजा जनक ने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े यति तपी तपस्वी साधु संत बुलवाए, पर जो आते तो धागा तो बांध ले अपने तप से, पर जैसा ही वो मटका पानी में डुबाए वो माटी आए, पानी हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपी तपस्वी सब आए, पर वो काम ना हो पाए। एक दिन राजा जनक ने महाराज दशरथ को पत्र लिखा, सेवक लेकर गया। दशरथ जी ने जब वो पत्र पढ़ा, ऐसी ऐसी बात है, और जितने जितने राजा आ चुके हैं उन सबके नाम पत्र में लिखे थे, कितने इतने राजा आ गए, हार गए और चले गए। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा और विचार किया कि मान के चलो अगर हमारे धर्म ने हमारा साथ न दिया, हमारे तप ने हमारा साथ न दिया, और अगर मैं ये काम ना कर पाया तो इसी लिस्ट में मेरा भी नाम लग जाएगा और मेरे वंश की मान मर्यादा नष्ट हो जाएगी। देखो जितने युवा बैठे हो, एक निवेदन है आप सबसे, अगर तुम अपने माँ बाप का नाम न कमा पाओ, बिल्कुल मत कमाना। मैं बिल्कुल किसी युवा से नहीं कहता कि तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पर हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन ना भी कर पाओ कोई जरूरी नहीं है, पर तुम्हारे माँ बाप ने जितनी इज्जत कमा ली होए उनके सामने उतनी भर में मिटत जो, समझ लियो तुम्हारा जीवन धन्य होगा प्यारे। बिल्कुल बहुदद्दा को सर ने उठत जो, पर ऐसा कोनो काम न करियो जे मैं बहुदद्दा को सर झुकाने पड़े तुम्हारे नाम से। ऐसा कोई काम मत करना, मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। आदमी 2 बार मरत है, एक भगवान की दाई मौत और दूसरी संतान की दाई मौत। जो ना समाज में औलाद के कारण माँ बाप को सर झुकाना पड़ता है, माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं। और जया कथा हमने पहले ही दिन कही थी, तुम तो चौपाई बोलो, हम तुम्हें अर्थ बता रहे। ऐसो भी नंजा के लिए हमें यही बातें यहाँ तो जो कछु नंजा, तुम तो बताओ का सुनने खड़े हो, हम वही सुना रहे तुम्हें, पर उसका मतलब न करे। बस तो तुम घरे भी पढ़ ले चौपाई, वो अर्थ भी कर ले और बदलाव। मैं पूजपाद चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और चाहता हूं कि इस बालक पे कृपा हो जाए। पापी तो हैं, पर मैं पूज्य महंत श्री रघुनंदन गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आशा करता हूं कि आप बालक के इस भाव को स्वीकार करेंगे। जब सबरी के घर में राम आ सकते हैं तो हम सबरी तो नहीं हैं, पर आप लोग राम हो, इस मंच की शोभा बढ़ाओ, मंच पर पधारने की कृपा करें। महंत श्री मुनीशानंद जी गिरी जी महाराज
और परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी, श्रद्धेय श्री संतोष पाठक जी और जितनी भी सब संत मूर्तियां हैं, एक बार आप जोरदार तालियां बजाओ। एक साथ इतने संतों का दर्शन होगा। और हम मंच पे नहीं बुला रहे, ईमानदारी जा है कि हम बारात को बुला रहे हैं। राम जी की बारात में बाबा नहीं गए तो हमने काय को बाबा बने। मैं सब पूज्य संतों के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए आप सबको आहूत करता हूं मंच पे। बात चल रही थी, राजा दशरथ ने पत्र पढ़ा और राजा दशरथ ने भोजन कर नहीं छोड़ दिया। 7 दिन हो गए, 7 दिन राजा दशरथ ने भोजन नहीं किया कि अब तो हमारे कुल की सब डूब गई। अब हम आओ ना वो लिस्ट में आ जाए कि हमने कुल की सब डुबो दी। 7वें दिन मेरा निवेदन है, आप सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। इतने संत आ रहे हैं, हमारा सम्मान होगा। अपने जगह हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। पूज्य संतों का पावन पदार्पण हो रहा है। आज का दिन कुंडलपुर का स्वर्णमय दिन होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज कुंभ है, कुंभ कुंडलपुर में कुंभ भरो है आज माता की कृपा से। कुंभ में जहां तक नजर जाती थे तक आदमी दिखाते। तुम इधर पे देख ले, जहां नजर जे है आदमी दिखे। स्वस्ति वाचन बोलो शास्त्री जी। हेलो हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाकुं बृहसीमहि देवहितं जदायुः शतमेन्न शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चराजरशन्तनो नाम पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिखता युर्गन्तोः अदितिर्योरदितिरन्त क्षमनिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसि ततो नो अभयं गुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सम्मानीय विधायक महोदया जी से निवेदन है कि वो मंच पे आके पूज्य संतों से आशीर्वाद लें। पूज्य संतों के आशीर्वाद ग्रहण करें। विधायक महोदया सम्मानीय श्री उमा देवी खटीक जी आज उपस्थित हैं भगवान के विवाह में। तो उनसे निवेदन है कि पूज्य संतों से एक बार आपके लाडले जनप्रतिनिधि विधायक महोदया जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। राजा का सम्मान व्यास गद्दी को करना चाहिए। जय जय। सभी पूज्य संतों से आशीर्वाद। विराज जाएं आप लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। यही कुर्सी उठा लो। क्या बात है, क्या कृपा है आज। अच्छा जय हो। आज हम डॉक्टरों की तो कह रहे थे 2 जनों को अपन ने ढूंढ रहे हो और 1 जन अपन को न ढूंढ रहा हुए तो समझ लियो भगवान की पूरी कृपा है। डॉक्टर को वकील को हमने ढूंढे और पुलिस वाले हमें ने ढूंढे तो समझ ले कि भगवान की पूरी कृपा अपन पे कहा। जय 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 जय। अरे बाबेन बेन खूब मंगल करें राम। जय 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 जय।
जय 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 जय। विराज जाएं सब लोग, निवेदन है सब लोग विराज जाएं। राम को राम, बैठ जाओ भैया, आप सब जने बैठ जाओ। आओ विराज जाओ। आप तो कहीं क्या, ये भी सुंदर भाव है। जय जय। हाँ भैया, बाकी लोग सब मंच की थोड़ी सी मर्यादा बना के। सभी पूज्य संतों के चरणों में इस बालक का कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए, और कामना है इन चरणों का इतना बल मिले कि आज की कथा को निर्विघ्नता से मैं पूर्णता की ओर ले चलूं। निवेदन कर रहा था थोड़ा विषय को। राजा दशरथ ने 7 दिन से भोजन नहीं किया। 7 दिन हो गए, ना किसी को बता रहे हैं, खाली पत्र को पढ़ते हैं और ब्राज जाओ ब्राज जाओ। महारानी कौशल्या ने पूछा, महाराज आपने 7 दिन से भोजन नहीं किया, कारण क्या है? बार बार से पत्र को पढ़ते हैं कि जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पुरखों ने, पूर्वजों ने इस रघुकुल का मान बढ़ाया, आज दशरथ उस रघुकुल के मान को मिटा देगा। उसी समय दरवाजे पर जो झाड़ू लगाने वाला स्वपच था, एक सेवक दौड़ के आया, बोले महाराज इतने दिन हो गए उस सुपच को झाड़ू लगाते हुए, पर कभी उसने आपसे मिलने की जिज्ञासा नहीं की, पर आज वो बिल्कुल उसकी हालत खराब है और कह रहा है मुझे महाराज का दर्शन करना है। दशरथ जी ने कहा ले आओ। प्रणाम किया, क्या बात है? बोले महाराज आप बड़े चिंतित हो। बोले क्या बताएं? ये पत्र आया है जनकपुर से और उसमें ऐसी शर्त लिखी है कि लगता है मेरा धर्म मेरा साथ नहीं देगा। उस सुपच ने कहा महाराज जानते हैं, आप चिंता मत करो, आप आदेश करो मैं जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा क्या बात करते हो, तुम जाओगे? बोले हाँ मैं जाऊंगा। महाराज शायद आपको पता है आज मैं आपसे मिलने क्यों आया। बोले क्यों? बोले मैंने जब से होश संभाला आपके दरवाजे झाड़ू लगाता हूं, सुपच हूं अयोध्या का, पर मेरा एक नियम है। दशरथ जी ने कहा क्या? बोले जब आप भोजन कर लेते हो और आपकी भोजन की जो जूठन होती है वो हमारे घर जाती है, तो मैंने आज तक आपकी जूठन के अलावा भोजन नहीं किया, सिर्फ आपकी जूठन जितनी बच जाते उतना ही खाते हैं। दशरथ जी बोले तो फिर 7 दिन से? धन रे उस सुपच को। बोले महाराज मैंने 7 दिन से भोजन नहीं किया है, इसलिए तो आपसे मिलने आया कि आपको हो क्या गया कि जब 7 दिन से महलों से थाली नहीं गई। महाराज अगर आपको मेरी राजभक्ति पे निष्ठा है और विश्वास है तो आप भोजन करो। दशरथ जी बोले तो काम हो जाएगा। बोले आप भोजन करो। दशरथ जी ने कहा खूब थाली भर के ले आओ, जो सुपच भी फर जाए। बोले नहीं महाराज, रोज जितना लेते हो उतना ही लो और रोज जितना छोड़ते हो उतना ही छोड़ो। भोजन किया, जब वो सुपच गया तो जनक जी से बोला ये काम मैं करूंगा। सबने कहा पागल हो, सुपच ये काम करेगा, तुमसे हो जाएगा? उसने कहा महाराज बातों में समय व्यर्थ मत करो, कार्य को देखो। और कहते उस सुपच ने कच्चे सूत में कच्ची मिट्टी का मटका पानी भर करके जो सींचा तो वो पूरी पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। तो आज जनक जी को डर लगा कि ऐसा ना हो कि राजा जनक दशरथ फिर किसी को भेज दें। पर अब जो रामचरितमानस का मूल ग्रंथ कह रहा है कि राजा दशरथ ने को पत्र क्यों नहीं दिया, तो जनक जी ने किसी को पत्र नहीं दिया। रामायण प्रेमी चौपाई पढ़ना। पहला प्रमाण जनक जी ने सभा में खड़े होकर क्या कहा था कि देश देश के भूपति नाना वो सुने आए जो हम प्रण ठाना। तुम्हारे सुन के आए, हमने बुलाओ नहीं। अच्छा विश्वामित्र जी के भी पत्र नहीं आया। क्या लिखा है कि धनुष जाग सुन रघुकुल नाथा हरस चले। अच्छा एक बात है, आज महात्मा बैठे हैं। विश्वामित्र ने सोची कि अगर हमने राम जी से कही कि चलो शादी में चलने, तो राम जी जे हैं काहे हमें तो यज्ञ की रक्षा को ले आए हैं। और अगर विश्वामित्र जी कहते कि चलो बेटा राम शादी में चलने, राम जी मना कर देते। काहे? देखो तुम हमारे यहाँ बाबा, हमारे चीनक 50 जिलों के,
हमोरों के ढेर लगे काटों के, अगर हम उन्हें न्योते करन लगे और राम जी बोले हम अगर इनके संगे न्योते जान लग तो हम तो न्योते ही नहीं करते। हमारे पिता ने कहा है यज्ञ की रक्षा करना, शादी के लाने नहीं कही। विश्वामित्र जी ने सोची राम शादी की के हैं तो जे है ने इसे ब्याह में यज्ञ लगा दी, उसका लगा दो धनों से यज्ञ, अब तो जे हो। विश्वामित्र बोले बेटा राम भारत को यज्ञ तो तुमने करा दो, एक नेपाल में और यज्ञ होने। राम जी बोले हम तो तय घुमा चल ब्याह होने जाते। महात्मा ऐसे होते हैं, एक ट्रेन में एक बाबा जी जा रहे थे, वही डब्बा में 4 बैठे थे लड़का, रात के 12 बज रहे, जंगल में ट्रेन चली जा रही, महात्मा अपने भजन कर रहे। एक लड़का बोलो के काहे ये जब जंजीर सी काहे लटक रही, एक बोलो के साथ करा तांदी से ट्रेन रुक जाती, दूसरो बोलो फिर का हो, बोले ने चल को है 500 रुपया जुर्माना ना 6 महीना की सजा, दूसरो बोलो खेचवार, बोले अब बैठी सी आ जाए, एक बोलो सपने बाबा की क्या दे, अपनी मान है कि 4 की एक की, दूसरो बोलो कि यार सुनो कहूं टीसी धार्मिक भाव और बाबा जी ने कसम मस में खाइयों को मान गो तो दूसरो बोलो तो मजा देखने सु चंदा कर ले, मुझे दिक्कत है 500 चंदा कर ले, जब ने मान सो पंदे दे भी सब ने चंदा करी 400 के 250 के और एक के जेब में धर गए और जंजीर खींच गई। टीसी आ गया, क्यों रे ये जंजीर किसने खींची? चार ही बोले साहब बाबा जी ने। टीसी का बोले क्यों महात्मा तुमने जंजीर खींची? महात्मा बोले आओ साहब हमने खींची। चार ही बोले बेदगाओ आप तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। बोले देखो महात्मा तुम सोचो कि रात में जंगल में ट्रेन चल रही तुमने। महात्मा बोले साहब का बताएं, कुंडलपुर गए थे, उते से लौट रहे थे 500 के भाई विदाई, सो पहले 4 ने हमें भारी मारो और हमारे पैसा छुड़ा ला, ने मानो तो देख ले इनके बगल के जेब में धरी 400 के हैं 250 के। टीसी ने 500 ने कहा रे तो बाबा जी गोदा 4 ही उतारो जंगल में, ट्रेन आगे चली गई। यद्यपि साधु सब विदहीना, साधु के पास कुछ नहीं होता, यद्यपि साधु सब विदहीना, पर अगर अपनी पे आओ तो काकी सुमत करे काकुलीना, फिर ऐसा कोई कुल वाला नहीं है जो साधु के बगल में खड़ा हो जाए, कोई कुल वाला नहीं ऐसा। चले बीच में अहिल्या मिल गई, हम अहिल्या उद्धार पे नहीं जा रहे पर हम पढ़े दे रहे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनि सिला प्रभु देखी। क्या होगा भैया? आओ भैया एक ये भैया की जो माता राम है सरोज नाव, कहाँ क्या बेटा? मजगुआ खेरी, मजगुआ खेरी का एक बालक है, रोने बेटा मम्मी ने मिले हैं तो इतने बाबा हैं कि को भी लुआएंगे, हम और तो चाहे नहीं यहाँ हैं ऐसे, बिल्कुल न रो बेटा, हम और की फौज बढ़ है। और का एक बाबा और सही बैठ जा बेटा, मम्मी पापा ने आए घबड़क जो ने को भी लुआएंगे चेला बना के। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम मजगुआ खेरी का बालक है, अगर वहां के कोई भी भगत जी हो तो बालक मंच पर बैठा है। अहिल्या का उद्धार करके भगवान जनकपुर पहुंचे और जनकपुर पहुंच के सबसे पहले भगवान बैठे कहां? रामायण में चौपाई पढ़ना के देखे अनूप एक अमराई। बच गए बेटा बाबा बनवे से, चले जा हमारों को नुकसान होगा। देखे अनूप एक अमराई, एक आम का बगीचा मिला, विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले कि ज्वंदना से बाबा के संगे आए हैं, कब मग्गा तारे बैठा दे, कब बरिया तारे बैठा दे, कब छेवले तारे, आज सोची थी नेपाल लेवा के आओ है तो शहर घूमे सुने फिर आम के नीचे बैठा लो। विश्वामित्र जी समझ गए, बोले लक्ष्मण क्या बात है? अरे बोले कछु नहीं, बोले फिर तुमने रोको बगीचा ही में। विश्वामित्र बोले जानते हो लक्ष्मण हमने तुम्हारे भैया को आम के नीचे क्यों बिठाया? बोले क्यों? बोले आम के पेड़ में होता है मोर और हम लाए हैं राम को दूल्हा बनाने, तो हमने सोचा पहले सिर पे मोर तो रखवा दें, फिर देखते हैं कि राम को दूल्हा बनने से कौन रोकता है। बारात में एक से एक वीआईपी आऊ पर दूल्हा बोई कहा जे के सिर पे मोर हुए। लक्ष्मण जी तना दूर चले गए तो चटके आ गए, बोले बोले हमारे पर धरवा दी दद्दा, हम काय को रह जाए। अच्छा जब बहुत अच्छी दवाई है जे को ब्याह ने हो रहा हो, 7 मंगल मोरे आम के बैठ गो, मनु बैठ गो बेई दद्दा जे की उम्र होए, न मुंह में एक दांत ने होए। नहीं हम कछु नहीं कहते, दोपहर की तो हम चर्चा ही कर रहे हैं। अन्ना फिर हम कब आए ना आए को जो हम तुम्हारे बैठे 6 मंगल नहीं देख रहे, तो दद्दा जी की उम्र हुई भी बैठ गो। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी बोले अब हमारी हो जाएगी। बुंदेलखंडी विधा हमारे चुन्नीलाल रैंकवार जी ने इसको गाया है। मैं आपको फिर रामायण का आध्यात्मिक भाव बता रहा हूं, तो मेरा बुंदेली भाव है, पर ये चुन्नीलाल रैंकवार जी के शब्द हैं, उन्होंने इस पे गाया जब राम जी वहां गए। का गाओ?
अरे मिल गए हो आम तरे सो दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जे को ने भाव होवे थप्पड़ी बजाओ सो ये साल हनुमान जी सुन ले। और जे को होगा वे अभी बजाओ ना घरे लड़ाई हुई है। मिल तुम काय को बजा रहे, तुम्हें काय को डर? मिल गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, हो जा बाबा ठाणे हो जा। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, जिन पाँवों से पत्थरा तर गए, जैसे पाँव के पाँव पर सो दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। और जे बाबा से को न जीते, बाबा से को न जीते, परशुराम जी से को न जीत पाओ, पर जे बाबा से को न जीते, बाबा से को न जीते, बाबा भग गओ बे नहीं लारे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। दूल्हा बन हो हरे। अब ये तो हो गया बुंदेली भाव, पर जो रामायण के मर्मज्ञ श्रोता है, राम जी आम के बगीचे में क्यों रुके? तुलसीदास जी की नजर में आम का बगीचा क्या है? बोले चहुदिशी संत सभायम राई। तुलसीदास जी कहते हैं जहां ऐसे 10-20 संत बैठ जाएं जो राम को बगीचा आए, और जो राम को बगीचा बनो, संत खट्टे भय और राम जी बीच में प्रकट भय, वे उतना ही बैठे जाके जहां 10-20 महात्मा बैठे हुए हैं। इसलिए आम के नीचे रुके। जनक जी को पता लगो, आ गए। राम जी तब तक निकल गए थे। बातचीत भाई। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, लता भवन प्रगटे दो भाई। जनक जी ने कही गुरुदेव ये तो बालक हुआ है, ये बालक कौन है? एक चौपाई पढ़ना। कहु नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब ये में बालक भी लिखो और पालक भी लिखो। अब बात समझना, या तो भगवान बालक हो सकते हैं या पालक। पालक बालक नहीं हो सके और बालक पालक नहीं हो सके। जैसे अपन कोई के घरे जाएं, कहा भैया तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? 95 साल हुए उम्र, और कहूँ घर के कह दे कि बंटा खेल में गए हैं, वो मान जे 95 साल को बब्बा बंटा खेल है। चलो अपन को के घरे गए, तुम्हारा नाती कहाँ है? 8-9 साल को, और घर के कहते में लड़का देख बेगा एक जगह पक्की कर कुमान जी 8 साल को मोनी बड़ा कहूँ पक्की कर पे। तो बालक बालक है और पालक पालक है। तो तुलसीदास जी से कही के तो बालक मिटाओ ये चौपाई में से, ना पालक मिटाओ। तुलसीदास जी बोले हम न मिटे। बोले काय? बोले पहले हमारे मन में भी जई भ्रांति हती, पर हमारी भ्रांति टूट गई। बोले कैसे? एक बार सूरदास जी कर रहे थे प्रवचन और तुलसीदास जी पहुंच गए, बैठ गए जनता में। सूरदास जी ने जय बोली, श्री सीताराम जी महाराज की। और सूरदास जी रोन लगे। सबने पूछी काय रो रहा है? बोले जनता में कहूं तुलसीदास बैठे हैं। बोले तुम कैसे जान गए? बोले इतने प्रेम से जब यही बोला थे राम जी की। हाथ जोड़ के कहा आप जहां बैठे हो मंच पे आ जाओ। तुलसीदास जी आ गए, कथा चालू हो गई, हल्ला मच गया। पागल हाथी सबने दौड़ लगा दी। सूरदास ने भी उठ के दौड़ लगा दी। तनक देर में हाथी शांत भाव, तुलसीदास जी बैठे रहे। सूरदास आके बैठे। तुलसीदास जी बोले सूर जा बताओ, जब जनता भगी सो हमें दिक्कत नहीं है, पर तुम काहे भगे? तुम्हें का अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? तो सूरदास जी रोन लगे। बोले तुलसीदास जी तुम्हारे हृदय में जो राम है वे हैं पालक, बेला है धनुष बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आओ तो वे धनुष बाण से मार देते, पर हमारे हृदय में जो है वे हैं बालक। सो हम खुद को बचावे न भगे थे, हम तो हमारे कृष्ण को लेके भगे थे कि हमारे जो बाल बच्चों ने कुछ जाए भीड़ में। तुलसीदास जी रोन लगे। बोले सूर आज हमारी भ्रांति मिट गई। बोले कहा? बोले जो मेरे हृदय में आके पालक बनता है वही सूर्य के हृदय में जाके बालक बन जाता है। वही घटना याद करके रामायण में जब चौपाई लिखी गई, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा अब नीचे की चौपाई पड़ी गई। जनक जी ने पूछी जे कुआं? जैसे हम पूछे कि जे कुआं बैठे, अब इनको नाव बते हो जाके बे जाए जो पूरे दमोई जिले को अच्छी लगा। अब का परिचय भाव इनको? विश्वामित्र जी ने कहा कही। जनक जी ने पूछी जे कुआं? बोले ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, ये बे यहाँ जो सबको प्यारी लगा। राम जी ने सोची गड़बड़ हो व्यवहार हो मामला।
बाबा हमारा पूरा भेद खोल दे अब भाई। ऐसे राजा की फौज और बाबा की मौज, इनको कोई ठिकाना नहीं है। बाबा कबे मौज में आ जाए और राजा की फौज कबे हमला कर देवे। बाबों की मौज बाबों की होते। हमें महाराज जी सुना रहे थे आज दोपहर में, कहीं हमले आ रहे फिर कोई सब कहते कि मैं सब चीज अच्छी सुरक्षित रहे थे। कहीं मैंने एक बेर बनाई 10 का रोटी जो आ गए कछु भगत जगत, हमने सोची फ्रिज में धर दी अच्छी बनी रहे रोटी। सो कहीं हमने रोटी फ्रिज में धर दी, सुबह खांग खाली में हो गई। अब जाई नहीं बाबों की मौज, बता रोटी धरी जाता आती फ्रिज में। राजा की फौज और बाबा की मौज, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। राम जी ने सोची बाबा जी पूरा भेद खोला था, तो क्या लिखा है आगे, ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, तो भगवान ने तिरछी नजर करी और मन मुस्काय राम सुनवानी। और जो राम जी ने तिरछी नजर मारी विश्वामित्र जी सब भूल गए। ना जाई के बीमारी हती जी भगवान आए। फिर कह लगे ये दो नर दशरथ के ठोटा। जनक जी ने कही तो महल में रोको, बोले महल में रुक गए। अब दस राम जी को लग रहा है कि हम जनकपुर देखे आए, मन गुरु जी के डर से के पा नहीं गए। तो अच्छा राम जी ने कहा उपाय लगाओ, यहाँ सो उपाय लगाओ जिनसे अपन भोजन कर रहे हो पंगत, अब पूरी चाय अपन खो सोपन अपन नहीं कहते का कहते परसों से। अरे यार तुमने कर कारा यार बगल की पातर पे पुड़ी नंजा मने वो दो धर दे, वो तेज खात कहा दद्दा जी को के वो डबल परसों। हाँ तो जाने हैं राम जी को पर चौपाई में कौन को नाम लगो के नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है कि जनकपुर देख ले। विश्वामित्र बोले देखन चाही तो काहे न कहा। गुरुजी देखा देखो जनकपुर देखने। विश्वामित्र जी बोले राम एक काम करो, जनक को कोनो सेवक घूम रहा हो जाए सुखो बुला के लक्ष्मण को पहुंचा दे। बोले राम जी ने सोची मैं तो रह गया जाने तो मैंने मुँह तो। बोले गुरुजी हम देखा ले आए, हम देखा ले आए। विश्वामित्र बोले बेटा तुम कहाँ रहे पहले भाई जैसे को चलो कुंडल पर घुमा दें तो जो घूम, अब हम कहाँ घुमा दें, हम पहली भी राय। राम ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, तो जीव रूपी लक्ष्मण भक्ति रूपी सीता को देखेगा और मैं हूं ब्रह्म, तो मैं सीता को अपना रूप दिखाऊंगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, लक्ष्मण देखने जा रहा है। विश्वामित्र बोले बेटा राम मन तुमने अपनी पूछी नहीं है। बोले पूछी है गुरुजी। बोले चौपाई बनाओ नहीं हो तो तुमने बता जो कितनी है चौपाई। नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले मैं तुम्हारा नाम नहीं है। राम जी बोले है। बोले कहाँ। राम जी हाथ जोड़ के बोले गुरुजी हमने तुमसे नाथ नहीं कही, हम अन्याय नाथ के नाथ लखन। विश्वामित्र बोले बेटा रे तुम नाथ कब से बन गए, तुम्हारा नाम तो राम है। राम जी बोले आप आई ने तो मोरो नाव धरो नाथ। बाप से कहा कही हमारे पिताजी से कि अनुज समेत देव रघुनाथा। और हमने सोचा हमारा नाव नाव होगा। और जब हमने ताड़का मारी जब आपने कहा कही कि तब ऋषि ने जी नाथ है जी ये चीना, हे नाथ हम तुम्हें चीन गए। हमने सोची तुमने 2 बार नाथ कही, अब ज्यादा ना तुम्हारे संगे रहे सुनाथ है ये नाव से रहे सो हम आए नाथ। राम लक्ष्मण जनकपुर चले। 3 प्रकार से दर्शन भाव। पहलो बच्चा संगे संगे दौड़ रहा है, माताएं अटारियों पे हो दर्शन, युवती भवन झरोखन लागी और आदमी चौपालों पे बैठो है। 3 प्रकार से दर्शन का है भाव। देखो आजकल तो हमारी इच्छा है कि जब परंपरा मिट जाए, आजकल मंदिरों में भी वीआईपी दर्शन होने लगे। तुम बड़े बड़े मंदिरों में जाओ 1000 हुए तो भगवान से मिल पा रहे, और न गरीब आदमी लेने में लगो लगो भग जाते। ऐसे मंदिरों के दर्शन बंद कर दे तुम्हारे, हम कह रहे जा बात बिल्कुल बंद कर दे, जरूरी नहीं है। और सुन ले अगर तुम्हें कुंडलपुर में हनुमान जी ने मिले रूंदबारे के रूप में तो तुम दुनिया के कौन मंदिर में भगया जो पत्थर इधर कहा है, जो गारंटी कहा हमारी। अगर इतने तुम्हें हनुमान जी नहीं दिखाने तो तुम दुनिया में मर जा भगत जा। आजकल मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन हो रहा है, अब वो तो जी सब पढ़े लिखे वीआईपी कहने लगे, वो ना हो तो चोर दरवाजा कहने लगे। चोर दरवाजे से भगवान भी जाना थे कि वो औकात में जो औकात के हो, जो चोर दरवाजे में हो जा रहा हो वो कहा बताओ। वही लिस्ट में चढ़ गए भगवान की बेईमानी के जोन गली में हुआ आए थे। भगवान भी कहते औकात में आओ, जैसो कमाओ है जब हराम को हो जाए सो दे के पड़ जाओ भीतरे। अब मेहनत को जा रहा हो। एक मंदिर के बाहर महाराज जी फिर रहा हो तो कहने लगे 500 रुपया में दर्शन, 500 रुपया में दर्शन। ये कागज लेगा कहले कितनी देर में, बोले आध घंटा में। 500 रुपया में कहले कितने लेगा से, बोले बिल्कुल 5 से। उन्हें 5000 निकाले, कहले नहीं 5 तो ले। उन्हें लाए, बोले तन्ना भगवान को बाहर ने बोला ले आओ। जब 500 में भी भीतर मिल रहा है तो 5000 में तो बाहर आई थी। बोलो दर्शन में भेद नहीं होना चाहिए भगवान के, सब एक लाइन में है भगवान के यहाँ। तुम कामीरी बते हो, कुबेर पांव दबाऊ थे बहरा फेरा तो दरवाजे। तुम अगर बुद्धि लगाओ तो हनुमान जी जैसे चौकीदार राखे हैं वो, तुम कितनी बुद्धि लगे होते। पैसा से भगवान नहीं मिले, ये तो सवाएं बात है। अन्य भगवान के काम में पैसा खर्च होते आए। जरा राम कथा भाई हनुमान जी ने ले लेकर तुम्हारे पैसा,
कछु टेंट वाले ले गए, कछु बेपन बिहारी ले गए, कछु किराने वाले ले गए। बताओ बापा कितने मिले? बाद में कहो 20 लाख को खर्च भाव कथा में राम जी की, राम जी को नहीं मिले। 20 मुगत के लड़के हम उन्हें चपेट के सब चले। गलत कह रहे हो तो बताओ। भगवान धन से नहीं, भगवान तुम्हारी मन की शुद्धता से मिलेगा। हम तो महाराज जी आप और हमसे नाराज हो सो खड़ा हूं मारी को मूल में उतार के। हम उन महाराज जी हर के भी दर्शन नहीं कर गए आज तक जहां लेन लगाने पड़े। जोन महात्मा के जाके हमें लेन में ठाणे होने पड़े हम नहीं होते। हम तो मार के कीड़ा पार के मार जाए, हम तो महापाप लग जाए। भाई जी के 2000 हैं, वो VIP गली में हो पहुंच का गुरु जी के गोले दबावे। अगर गरीब आदमी बेचारो 2 घंटा को रो रहा हो, धक्का दे के भगा दो। ये सिया हो रही कृपा 1000 भर में। और जो ही हमें बोलने सो आदमी कहते वो पागल है, कछु भी बकत रहे तुम में से सांची कह दे तो खराब लग जाता। नहीं जाएगा ऐसी जगह जहां लेन लगाने पड़े। और दुनिया में सबसे बड़ो फिर संत देखने होए तो घरे जाके मताई के गोले दबा जो पांव पर जो से बड़ो को संत पैदा नहीं भवा तक। के पिताजी रो रहे दुख के असुआ, अब भूखी रो रही अम्मा। पिताजी रो रहे दुख के असुआ, और भूखी रो रही अम्मा। और भज्जा हर पूने खो जा रहे, देवे गोवर्धन पर कम्मा। बताओ, हर पूने को परिक्रमा जा रहे हो, घर की मताई से बेर बांधे मारा जाओ रे। और हम बताएं तुम्हें, ये सो के संग तुम्हारे मोटरसाइकिल पे बैठ कर तीरथ कर भी नहीं जो तुम तक मार जाओ। हाँ, किसी के संग तेलुला पे साथ तुम तक न पड़ जाओ एक्सीडेंट में। जो सगी मताई को नहीं भोगो नर्मदा जी को हो जाए, जो बाप को नहीं भोगो महात्मा को हो जाए। महाराज एक संत जी के हम गए थे, उनके तो स्पष्ट लिखो तो कि जो माँ बाप से ना बोलते हो वो मेरी कुटिया में ना आए। वो तो समय जब ओमकारेश्वर की परिक्रमा में वो जो ओम का परिक्रमा है वहां हम गए थे लगभग 20 साल पहले। जब जी मोबाइल वाल मोरी नहाते भी नहीं, हम फोटो खींच ले आते। मैं तो अपन जो सब ताम झाम 2-3 साल में बिल्कुल चने तो हमारे लगा। अब तो ऐसी कृपा भाई संतों के चरणों की। हरे राम देख रहे तो हम बेलवासी सजे। हाँ, आय माल सब तुम्हारों को प्यारे। हमने कल भी कही थी कि बन रेस फुल प्रेस, नो केस फुल एस। अपन तो उनमें किया है। राम जी के दर्शन हो रहे हैं 3 प्रकार से अयोध्या में। दर्शन के 3 ही भेद हैं। आज 50 भेद हो गए, बाबा अलग है, पर रामायण कह रही 3 भेद। अगर आप भगवान के साथ चलना है तो अपने आप को इन बच्चों जैसा बना लो। अब जो मोड़ी मोड़ा बैठो, एक उठाओ और इसमें एक लगे अच्छो थपाड़ा, और दूसरे हाथ से दे दी चॉकलेट, जो भूल जाए कि हमें थपाड़ा मारो। तो इतना निश्चल है जो भीतर से। और अपन बेईमान बैठे कि 6 साल बाद अपन खबर आउट के लिए कहा यार वो दिन तुमने कितने लगन में हम बैठे थे, तुमने हमारे सामने से ट्रे उठा लिया यार, तुम्हारे बाप को लग रहा हो तो बताओ रे। बस ट्रे सड़ तक गई, मनोते बैठी रही 6 साल। आदमी ने 6 साल बाद भजा ली। अब तुम सोचो कि तुम्हें भगवान मिल जाए। बेईमानी भरी 6 साल से ऐसे नहीं मिल रहा है भगवान। दूसरा, पुरुष टिप्पणियों पे चौतरियों पे बैठ कर दर्शन कर रहा है, मतलब पुरुष है ज्ञान और माताएं हैं भक्ति। और भक्ति ही भगवान का परिचय कर सकती है। ज्ञानी दर्शन कर सकता है पर परिचय नहीं ले सकता भगवान का। ऐसे जनकपुर में परिचय कोने लाओ भगवान को? माताओं ने। तुम तो छोड़ो, तुम तो तंगी देख ले। हम तुम्हें कुंडल पुरुष हैं, कश्मीर में बैठा दी में बस में, तुम बगलवारी से बोल होने रे। यहाँ से बैठा थे आदमी बगलवारी को, सुनो तुम्हारे 6 लाख खा लाए हुए घमंड आए जो अपना को जो कोई नहीं चाहे। बगलवारी ने पूछ लो भाई साहब कितने बज गए, तुम्हारी शौक कमा दे घड़ी, बता देते तो कमार जाते। जो घमंड अपन को झुकन नहीं देते। और जी माता इतनी सरल होते हैं, तुम इनको कुंडलपुर से पटेरा नु बैठा दे। अरे तो ठीक है, तंगे इनकी चिनार हो गई। दीदी तुम कौन गाँव की? यहाँ बिन्नारे के हैं, ब्याह कौन कौन के हो गए, बेकियां से हैं भैया के पापा। इतनी पूरी कुंडली बना लेंगे बैठी बैठी, इतनी पक्की दोस्ती हो जाए। दीदी आने हैं तुम्हें कसम है हम सुहाग ले करें हैं। माने हम आपको मजाक नहीं उड़ा रहे। जो तुम्हारों को सरलता आए, जब सरलता आए कि तुम्हारे झुकवो जानत हो, तुम्हारों में सरलता है, सहजता है, इसलिए जल्दी प्रेम बढ़ता है। अपन घमंडी धरे, अपन बोले हैं तक नहीं एक दूसरे से। तो जनकपुर में सबसे पहला परिचय माताओं ने लिया भगवान का। एक अयोध्या की बिटिया भी आई थी जनकपुर में। वो से पूछी कारी जी कुआं है? अच्छा दिखा तो है नहीं रहा, मुंह दिखा नहीं रहा, बेठानी चढ़िया टारियों पे हो। सो राम लक्ष्मण के लिए हाथ दिखा रहा है। एक बोली के देख तो रही, जो पीछे पीछे जा रहा हो कि हाथ तो देखो, अगर सोनो धर दे तो फीको पड़ जाए। दूसरी बोली आगे बारी के तो देखो, नील कमल मुरझा जाए, इतने खूबसूरत हाथ है राम जी के। क्या कह रही हैं? आए को एक बोली के हम बता रहे, हमारे भज्जा लगा तुम्हारे गांव की आए। क्या कह रही है कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का
हुआ यहां पर आना, और जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना, राम आ गए री, श्री राम आ गए। तेरी जो आगे जा रहे हैं उनको नाव राम, जो पीछे जा रहे लक्ष्मण। बोले देखो तो अरे एक बोली सुनो तो पूरी जनकपुर में हल्ला मचाओ एक बात को। बोले का कौन सा हल्ला मचो राम जी के जाए से? के सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोकत ही, असावरे को देख नील कमल लजात है। और भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे, युगल कुमार संग कोस के जुलाए हैं। एक बोली जिज्जी एक हल्ला उड़ा रहा पूरे जनकपुर में। बोले का? बोले हेरत हजारन के हियरा हरण किए। देखो एक बार नजर भर के देख रहे सो पागल कर रहा है कि हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखों के आंखों ते चित्त चुराते, आंखों में लूट रहा है। एक बोली तो अपने गांव में बोला गदवा दी जितनी बार चले। बोले कैसो? के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़, के चित्त खो समारो नगर चोर घुस आए। यदि अपने अपने चित्त को समारियो, अपने गांव में दो चोर आ गए। एक बोली तना ऊपर दिखा दे, एक बोली अब भाई देख दे। रामायण पढ़ चल गए का करी बा ऊपर से, ये दो नृप दशरथ के ठोठा, यदि इनके बाप को नाम दशरथ। लक्ष्मण जी बोले का भैया तना ऊपर को देख ला। राम जी बोले काय? बोले ऐसा लग रहा जैसे कौन पिताजी की चिन्हार के हो के रही है कि दशरथ की लड़का है। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर को मत देखना। बोले क्यों? बोले तुम साधारण पिता की संतान हो, महाराज दशरथ को कौन नहीं जानता, ऊपर न देख लो। लक्ष्मण जी बोले नहीं देखा मैं गया है। दूसरी बोली कारी दिखा लो, कहने लगे तो आपकी देख का कही। एक बार जांचत ही जांचक अजान हो, तो और कौन जांचे, जो जांचक जन जाको है भाग जगो बाको। जो शरण हेतु ताको शुभ सुयस पता को, नहरात नित ताको है, उत्तारक शिला को कुमार कौशला को है। तेरी इनकी मतारी को ना कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख ला। राम जी बोले काय? बोले ऐसा लग रहा जैसे गांव में अपनी मौसी हो, वे कह रही है कि कौशल्या जिज्जी के बाल बच्चे हैं। राम ने कहा दशरथ लक्ष्मण जो महाराज दशरथ को जानता है वो महारानी कौशल्या को भी जाने। ऊपर ने देखियो। लक्ष्मण जी बोले आप कह रहे हो बिल्कुल देख। सखी बोली कारी दिखा ला, बाकी लगी तो आपकी देख है। रामायण पढ़ो। गौर किशोर बेर बर काछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुन सखितास सुमित्रा माता। तेरी जो गोरो गोरो जा रहा हो, एक ही मतारी को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले अब देख ला। बोले काय? बोले तुम्हारी मौसी हो चाहे नहीं हो, हमारी मौसी है। वे कह रही सुमित्रा जी को लड़काया है। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर मत देखना। क्यों? बोले ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चला जाता है, इसलिए सिर मत उठाना। लक्ष्मण जी बोले तो नहीं उठे। फिर तुलसीदास जी ने एक भाव लिखो है, ही हर सही बर सही सुमन, सुमक सलोचन वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सो तहां तहां परमानंद। फूल बरसा रहे। हमने उस पर कुछ भाव निकाले थे, पर अब ब्याह करने हैं न। पुष्प की भी अभिलाषा है आप ने पड़ी हुई है। चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं भाग पे खिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, बोलो महाराणा प्रताप की। ये फूल कहता है मुझे तोड़ना, तो महाराणा प्रताप जैसे सूरवीरों के चरणों में डाल देना, जिन्होंने आज अगर हमारा तिलक सुरक्षित है, आज हमारा जनेऊ सुरक्षित है, इन संतों का दंड सुरक्षित है, छत्र सुरक्षित है, तो इसके पीछे महाराणा प्रताप जैसे वीरों का बलिदान है। आज उनके जन्म महामहोत्सव जयंती महोत्सव है, उसकी मंगल मंगल शुभकामनाएं सभी के लिए, अकेले क्षत्रियों के लिए नहीं। महाराणा प्रताप अकेले क्षत्रियों के लिए थोड़ी लड़े थे मुगलों से, वो तो सनातन धर्म के लिए लड़े थे, इन संतों के रक्षा के लिए लड़े थे, इस व्यासपीठ की रक्षा के लिए लड़े थे, भारत माता के मुकुट के लिए लड़े थे। इसलिए समस्त सनातनियों को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल मंगल शुभकामनाएं। ये तो क्षत्रियों के कुल का गौरव रहा कि उस कुल में उनको जन्म मिला, इसलिए क्षत्रियों के मुकुट की मणि है महाराणा प्रताप। और इस महाराणा प्रताप के बलिदान को संभाल के रखना। जब कभी देश की आन बान शान पे आ जाए तो आप में से हर घर में से एक महाराणा प्रताप निकलना चाहिए, पर भारत का झंडा झुकना नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने जो कुछ शब्द लिखे थे, अब वो हमें याद तो नहीं हो पाए जल्दी जल्दी में, फिर भी हम क्या है हाँ निकाल रहे हैं, अच्छी चीज आती। मिल जापान भी श्री हो। आज उस भारत के लाडले बेटे
भारत माता के मुकुट की चमक, महाराणा प्रताप को ये व्यास गद्दी नमन करती है। दिन को जिसे न चैन था, दिन को जिसे न चैन था, न रात को आराम था। दिन को जिसे न चैन था, न रात को आराम था। दिल में एक दर्द लिए फिरता वो सुबह शाम था। दिल में एक दर्द लिए फिरता वो सुबह शाम था। पथिक माने राहगीर धर्म का पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया। पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया। उन्हीं का वीर महाराणा प्रताप नाम था। ऐसे वीर योद्धा को मेरा कोट सा नमन बंदन प्रणाम करता हूं और फिर पुनः मंगल शुभकामनाएं देता हूं। तो पुष्प की अभिलाषा है, जोई हार बिटिया लड़का को पेरा, लड़का बिटिया को पेरा, जब मर जा सो जे ऊपर फेंके जा जे फूल। जे इन संतों के चरणों में जब कोनो नेता जीत जाए सो जोई हार उनको पेरा हो जाता। तो अलग अलग भाव कहा है कि नहीं कहा है? संतों के चरणों में ऐसे फूल ले जाए जाते को नाम है सुमन। भगवान को मन नहीं चाहे न मन तो चाहे कूदे देवे। कहते निर्मल मन जन, निर्मल मन चाहने मन सुमन सुंदर मन चाहने। अपन संतों के चरणों में ऐसे फूल चढ़ाओ के महात्मा हमाओ मन तो है पर एक तुम सुमन बनाकर भगवान के लायक बना देखो, शुद्ध कर दे। ऐसे अपन मन रूपी सुमन इनके चरणों में चढ़ाओ संतों के। नेता को ऐसे माला पेरा जीतने की बात को सुनो, ये बार तो जिता दो। 5 साल ठीक ठाक चलियो ना, 5 साल पहले हार की बुकिंग कहा ध्यान रखियो। उनका तो साची है बताओ कि 5 साल पहले खबर रखा रही हो कि हम जीत के निकले थे और हार पेरा होगा तो कि तुम जनता के सुख दुख में नहीं दे रहे, तो 5 साल पहले से लिख लियो कि जो कहा आपकी किस्मत में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिटिया ऐसे लड़का को माला पेरा तो लड़का बिटिया को हमारे भाव है मन के। पहले बिटिया माला डारा थे, वह होबे वाले पति से कहते सुनो ये को नाव है हार। हो सकता है मेरे माँ बाप ने तुम्हारी सेवा खुशामत कम कर पाई हो, दहेज कम दिया हो, तुम्हारा स्वागत सम्मान नातेदारों का न कर पाए हो, तो अगर तुम जो हार स्वीकार कर ले हो तो अपना दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे। फिर लड़का माला लेके मोड़ी के सामने खड़ो होते वो कहते आंखों में सुनो ये को नाव है हार। हो सकता है जितनी सुख सुविधाएं तुम्हारे माँ बाप ने दी हो हम ना दे पाए। और सुनो मेरी माँ जरा तेज स्वभाव की है, कभी अगर तुमसे कुछ बोल दे तो तुम उस वक्त इस हार की खबर कर लेना, तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना, तो हमारा घर वैकुंठ बन जाएगा। हाँ, क्योंकि जिस घर में तर्क होता है वो घर नरक होता है, और जिस घर में समर्पण होता है वो घर स्वर्ग बन जाया करता है। इसलिए अपने घर में तर्क को प्रवेश मत देना, अपने घर में समर्पण को प्रवेश देना। अब भाव तो कम से कम 100 लगने हैं फूल के, पर आखिरी जो है कि सखियों ने फूल फेंके राम जी पे। लक्ष्मण जी नचन लगे। लक्ष्मण राम जी बोले कहा होगा, बोले अपन जीत गए। बोले काय, बोले फूल फेंकने लगे राम जी बोले लक्ष्मण जे जीत के फूल नोई। बोले फिर, बोले जे चुनौती को बीड़ा है अपन को अपन ललकार रही है कि राम ज्यादा घमंड मैंने नहीं कियो, तुमने भी हमारी सीता नहीं देखी, सब भूल गया सुंदरता को घमंड। लक्ष्मण जी बोले कि चुनौती को बीड़ा आओ। राम जी बोले वे बुला रही हैं। लक्ष्मण जी बोले मन उन्हें पता ही तो है ना। राम जी बोले फूल उठ लिया वो में लिखो है। लक्ष्मण जी कैसे फूल उठ लिया, बोले भैया मैं नहीं लिखो ने, पता लिखो ने, समय लिखो ने, ठिकानो लिखो। राम जी बोले लक्ष्मण जी बताओ जी पूजा फूल काय के काम में आत। बोले पूजा के। पूजा कबे होत? बोले सवेरे। तो बोले अपन सदियां बुलाओ। लक्ष्मण जी बोले मन अपन जे भी कहा जो तो लिखो ना। राम जी बोले लिखो है। कहाँ लिखो? राम जी बोले जी फूल कहाँ होत? बोले पुष्प वाटिका में। राम जी बोले तो तई बुलाओ है अपन सदियां 2 जनों को। नगर भ्रमण करके आए, पुष्प वाटिका में भगवान गए। अब बहुत लंबी कथा हो जाए, हम धनुष टूटने हम वो आज। हाँ तना बैठी रज्जू भागी को नको जे को भाग जाए वो उत्पाती कहाओ, घर आती हो बराती बैठे रहो उत्पाती भाग जाए। अब जे को इतने से उठे सो समझ लियो जो उत्पाती गाओ, और जो इतने से भागे तो समझ लियो कि हमने मारी है ताड़ का। सोई के घर की कहा से अब तो आदमी जो रहे सो बने करिया चलो पेल से व्यवस्था है। अब भगो को भाग रहा आज कथा चलने कम से कम 9 बजे रात में फिक्र रहे। बैठे रहो, हमें कौन काम यहाँ है। पुष्प वाटिका में राम जी दर्शन करके आए। पुष्प वाटिका इतनी भर समझ ले, हमारा निवेदन है क्या आए। पुष्प वाटिका का मतलब है श्रृंगार पे सिद्धांत। श्रृंगार पे सिद्धांत ही पुष्प वाटिका है। मतलब जीवन में श्रृंगार तो रेवे पर सिद्धांत बनाए रहियो अपने अपने घर के। हर घर में सिद्धांत हो में। देखो तुम्हारे घर में बेडरूम हुई है, किचन रूम हुई है, ड्राइंग रूम हुई है। एक घर में कंट्रोल रूम भी बना, जो एक कमरा का ऊपर लिख दे कंट्रोल रूम। जो घर को आदमी कंट्रोल से बाहर गाओ खुद देना बंद कर दे। बोले काय, बोले मेरा उस ठिकाने आ जाओ। हर घर में कंट्रोल रूम हो मतलब मर्यादा हो।
पुष्प वाटिका है श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। सीता जी को राम जी से प्रेम होगा पर माता जी को डर लग रहा हो। राम जी को सीता जी से प्रेम होगा पर गुरु जी को डर लग रहा हो। श्रृंगार माने प्रेम, डर माने सिद्धांत। हर घर में डर रहो चाहिए तनकसो। बुजुर्गों को डर हुए, माता पिता को डर हुए। आज श्रृंगार सबके घर में है पर डर कोई के घर में नहीं है। डर जरूरी है। सीता जी को राम से प्रेम बहुत, चुपचाप घरे चली गई। माता जी को डर हतो। राम जी को प्रेम भाव, गुरु जी के चले गए, डर हतो। और आजकल तनक बहुत प्रेम हो जाए उसको रोडों पे गावे, जब भी प्यार किया तो डरना मारा जाओ जमानते ने हुन्य। हमारा जी को तनक बहुत प्रेम हो जाए उसको रोड पे हुकारे कि जब भी प्यार किया तो डरना के पूरे घर के फिर हैं जमानत ने हो जा मारा जाओ। ये मैंने पारी को कि जब प्यार किया तो डरना क्या। तुम्हारे आज बच जाएगा जी और बैठ गए वो सरमान आप और यहाँ बहुत बच गए। आज सुबह हुआ, सभा लगी, विश्वामित्र जी बैठ गए राम लक्ष्मण को लेके, सीता माता आ गई माला लेके, वृंदावली गाने वाले आ गए। तुम्हारे अच्छी तरह सीधे से बैठो और तुम को नंबर खल जाए धनुष टूर में आज कर हाई सीधी करके बैठो। जनक जी ने कहा बताओ ये इतने राजा महाराजा जुड़े हैं जे काय खुआए। तो वृंदावली गाने वाले बता रहे हैं कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने, कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। ये राजाओं, ये जो धनुष देख रहे हो ना, इसको 10,000 हाथी उठाते थे, पर एक दिन हमारी वैदेही लाडली सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठाकर दाहिने हाथ से उसका कचड़ा साफ कर दिया। उस समय जनक जी देख रहे थे। जनक जी समझ गए कि अगर कुंडलपुर में शक्ति का जन्म हो गया है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान का भी जन्म हो गया। और प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष पे चाप चढ़ा देगा वही मेरी बेटी से माला डाल देगी। तो हे राजाओं ध्यान से सुनो, जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तो यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा, और निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। तो कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा उठो, हे कुंडलपुर के रूंदवारे पप्पा, अगर हमसे धनुष टूट गओ तो हम 11 किलो मुगट चढ़े हैं। बब्बा ने सोची चढ़वा दे कंजू से आज तक तो चढ़ाई नहीं। वो उठो धनुष के जा रहा तो बैठे 10,000 सबरे हाथ जोड़ के लगे बाबा तुम्हारे पांव पर है, कहूं वो से ने टूटो तो हम पूरे 11 किलो चढ़े थे। हनुमान जी ने कही तो ना फायदा है जनता में, ये चक्कर में वो से ने टूटे, सबकी तरफ ऐसा हो जाए। एक राजा उठा बोले हट, बंद करो तमाशा, हम फूंक मार दें धनुष टूट जाए। गौरे मां से गदों खां यहाँ पाता धनुष टूट वो तो हलो ने सुआ कुर्सी पे बैठ गए। किलो का है तुम तो कह रहे थे फूंक मार दे, हलो तक है ना। किलो का कर यार, कोरोना में तबीयत बिगड़ गई थी, जब से शरीर ठिकाने नहीं आ रहा, जब वो शरीर टूटो आए। एक बोलो तो सुनो, अगर एक से नहीं टूट रहा हो तो पूरे मिलकर टोल ले। एक बोलो कि जा बताओ, मान के चलो सब ने मिलकर धनुष तोड़ दो तो भी आप कौन समझ गए। एक बोलो हम बैठे फिर हमारी बुद्धि आगे चलत है, कछु कछु की बुद्धि बहुत आगे चलत है। एक आदमी गो स्टेशन पे मार भी, बगल में थैला धरे पटरी पे लूट गओ। इतने में आओ पुलिस वाले, क्या कर रहा है? कहने लगे सोसाइटी, कहने लगे जो थैला में क्या रखें, कहने लगे रोटी, कहने लगे मारे भी आओ रोटी ले आओ, कहने लगे वाह रेलगाड़ी लेट हो रही है तो भूखा मारे हैं, भोजन करके मारे हैं। तो सबने कही एक काम करो, पहले धनुष तोड़ ले फिर अपन करेंगे युद्ध, और जे को वो आखिरी में बच जाए वो भी आओ कर ले। बताओ धनुष टूटो नहीं मारे भी सबकी तैयारी हो गई। तो कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था, पर जो अच्छे बैठे थे जिनसे धनुष नहीं टूटा
वो उनकी हंसी उड़ाता था। अच्छा, जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, रामायण पर ध्यान देखो, जितने अच्छे रामायण पढ़ भी बारे हो। जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं यार कि जिनसे धनुष टूटने नहीं भी गिरमा टूट रहे, आज जैसे टूटने हैं वो हाल नहीं रहा। जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं। जनक जी ने सोची राम से ने बोले काय राम जी को आए, वंदना में पड़ी रामायण के, रघुपति कीरत बिमल पताका, राम जी यहाँ झंडा, लक्ष्मण जी को वहां डंडा, दंड समान भय जस जाका, ऐसे लिखो है। जनक जी ने सोची झंडा से बिल्कुल ने बोलो डंडा उठा दे, और डंडा उठ जैसे झंडा अपने आप उठ जाए। बताओ अच्छा, जैसे झंडा उठाने तो झंडा उठाने परत के डंडा, वो डंडा उठवाए में कितना टाइम लगे बताओ। अब महाराज 2 मिनट लगे, हम 2-3 बातें ऐसी कहते हैं कि जो पेड़े पटाके हमारी थुतरी को चढ़ दें। अब भाई डंडा उठवाए में कितना टाइम लगा, 2 मिनट को काम है, भाई तुम्हारा कुछ दे हमें ताई जीव ने तक चपट गया हमारे संग भाई डंडा उठवाए में तो तने गुस्सा की बातें कर दे। तो जनक जी ने गुस्सा की बातें करी, चौपाई पड़ी, कुछ गुस्सा आई नहीं है, बोले बचन रोष जनु साने, जैसे गुस्सा को नाटक कर रहा है एकदम, बोले बंद करो ये तमाशा। मैंने तो सोचा था कि पृथ्वी पे वीर हैं, पर इस पृथ्वी पे एक वीर नहीं बचा। और वो देख रहा है लक्ष्मण को डंडा उठ रहा होगा नहीं। लक्ष्मण जी ने हाथ धरो जमीन पे, ऐसे तो भाई हैं। राम जी ने कंधा पकड़ लो, फिर बैठ गए। जनक जी ने कहा यार जी हम अपन बनाओ काम बिगाड़ रहा है, डंडा उठ रहा जी उठा नहीं दे रहा है। जनक जी ने कहा तो अब की उठे डंडा, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं बिताता ने। और लगता है इस सभा में सब कायर बैठे हैं। और राम जी ने भारी कंधा दबाव, लक्ष्मण को अब नहीं दब रहा डंडा, अंगूठा पे खड़े, ए जनक। राम जी बोले यार जी लगा दे यार, ससुर बन में बारे हैं यार, तुम डायरेक्ट काले खोए रामायण में जनक कही जस अनुचित बानी। ए जनक, जिस सभा में एक रघुवंशी बैठा हो उस सभा में किसी की ताकत नहीं है कि कायर कह दे के सभा में कायर हैं। और जहां रघुकुल मणि राम बैठे हो और तुम कह रहे कि कायरों की सभा है, तो जनक ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ूं इतना बल छिगली में है, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं खान पहाड़ों को पृथ्वी की तरह पीस डालूं। एक चौपाई लिखी महाराज जी, लक्ष्मण जी ने गुस्सा में एक बात कही, काचे घट जिम डारूं फोरी, हम पृथ्वी को कच्चे घड़ा कहां फोड़ दे, तो एक हम कहां पहुंच गए मूर्ख तुलसीदास के, हम तो मूर्ख हैं। बोले तुमने जो काय लिखो के लक्ष्मण जी कच्चो घड़ा फोड़, बोले काय, बोले लक्ष्मण जी पक्को घड़ा नहीं फोड़ पाते का, तुम्हें पक्को घड़ा लिखने तो तुलसीदास जी बोले बेदद्दा फोड़ देते लोहे को। बोले फिर तुमने कच्चो घड़ा काय लिखो, तुलसीदास जी बोले हमने अपनी सुरक्षा कर ली, क्यों लक्ष्मण ने गुस्सा में फेंक दी पृथ्वी, अकू कच्चो घड़ा फूट जाए माटी मचा के फिर भाले, अकू पक्को मटका फूट गया तो खपरेंगे कहां लाए फिर, तो हमने अपनी सुरक्षा कर ली, काचे घट में डालो फोरी। लक्ष्मण जी बोले भैया उठो। राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तो पक्की हो गई, जब सूर्योदय होता है तो लालिमा आती है, और जनकपुर में अगर लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय होगा। प्रताप जी बाबा जी हरों के विद्या बैठे जी और कहते थे कि तोड़ दे धनुष। हाँ, इतने में विश्वामित्र ने कह दिया हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप चढ़ाना है, यह बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हें बनाना है, तुम सूर्य वंश के सूरज हो। हे राघव उठो। राम जी उठे, सीता जी लाए हैं माला, वो माला से क्या कह रहे हैं, एरी माला, देखो सीता जी बतिया रही माला से क्या कह रहे हैं, एरी जयमाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा, और जो ना बने तू राम के गले की शोभा तो लौट के मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। सीता ने प्रतिज्ञा कर ली कि जामाला के तो राम खुंडार हैं और न गले में बिदा के मार जाए, पर अब को कहने हुई है। राम जी चले, सीता जी ने रुक्मणी मैया को सुमरी, कुलदेवी को, भगवती को सुमरो, ए माता तुरे पांव पड़े। पार्वती बोली क्या बात है, बोले बेबे धनुष तोड़ में जा रहे हैं। पार्वती बोली हम क्या करें, बोले हमने कितने उपास करे तुम्हारे नौ दुर्गा में। पार्वती बोली तुम तो जा बताओ तुम्हें काम कहा है हमसे। बोले धनुष 1 क्विंटल को हो जाए। पार्वती जी बोली हाँ हो जाए, कर दें। सीता जी बोली तो ने हम आई ने तुम आई, तुम सीधो 50 किलो को रहने दे, हो जाए। पार्वती बोली हो 50 को हो जाए। सीता जी बोली तो तुम्हें सो करो, तुम सीधो 21 किलो को कर ले, हो जाए। पार्वती बोली हो 21 को हो जाए। तो सीता जी बोली हम आई ने तुम आई, तुम 1 किलो को कर दे सीधो।
एक को हो जाए। हाँ पार्वती बोली हमें कछु संभव नहीं है, कर दें। सीता जी बोली तुम एक काम करो तो 25 ग्राम को न बन जाए। पार्वती बोली 25 को हो जाए, 25 ग्राम को। सीता जी ने सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, जब पसीना आ गया तो अगर 25 ग्राम ने उठा पाए तो क्या होगा थोड़ जाए। पार्वती बोली जल्दी करो, वे पहुंच गए। चौपाई पड़ी को मानस प्रेमी, वो तो हम बुंदेली भाव ने कहा रहता है। सीता जी की बात हो रही पार्वती से। सीता जी बोली माता तुम तो उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे उतने को कर दे। अब रामायण में प्रमाण पढ़ ले लो कि निज जड़ता लोगन पर डारी और हरहूं पाप रघुपत हरहूं भार रघुपति निहारी। अच्छा एक चौपाई को और भाव और धनुष तोड़ दिए। है एक चौपाई को भाव। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मृदुबानी। तो पहले का धनुष टूटने को समय नहीं आओ तो ये राजा तोड़ रहे थे का बिना मुहूर्त के तोड़ रहे थे। और समय आ गो तो कौन सो समय आओ, जो समय आ गो तो रावण आओ। अपन राम जी में तो देखो रावण धनुष पकड़ के नाय पलटाई खात नाय पलटाई खात नाय कुंदत। और रामायण में लिखो कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हाथ नहीं लगा, उन्हें धनुष को प्रणाम करके बोलो राहु राहु आ गो। क्या बात है, बोले धनुष पे बैठ जा। और जब तक ने टूटियो जो हमने के टूट नहीं पाए धनुष। राहु बोलो तो हमें तक न बैठी रहे। रावण बोलो के जब जनक जी कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने तुम घर भगे जो ने तुम जानियो। तो धनुष पे राहु की दशा चल रही थी। चौपाई पड़ियो नृप भुज बल विधु शिवधन राहु गणुर कठोर विदित सब काहू। ये से कोई धनुष न टूट रहा करे। और जैसे ही जनक जी ने कही कि तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ लिखान विधि वय देह विवाहु। राहु बोलो रे जब विधि ने ब्याह नहीं लिखो तो हम काय को धरी धनुष पे। और वो उठ के वो विश्वामित्र ने देख लो, कहने लगे उठो राम जल्दी, अब हेरे मौका आप उठे धनुष। राहु भक्त ले राम जी गए, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को संभाला। और ते ही छन राम मध धन तो ओड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तहि छन राम मध धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष टूट के गिर गओ। आज ब्याह से काले जाने जो लाएंगे जो ठीक जो हम बता रहे हैं। धनुष टूट के गिरो। एक राजा खिसको कह लो कार्य धनुष अगर हमसे टूट जाते तो हम मड़िया बनवाते, 7 पैरी नो पुजवाते। तो धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है। बोले तुम राम जी से टूट गए, उन्होंने फेंक दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, खंड खंड कर दो। धनुष बोलो सुन ले रे, हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो कोई ने कही कार्य तुम्हें राम ने तोड़ो। अरे दुनिया को दुनिया तोड़े तो चल जाते, तो राम ही ने तोड़ दो। वो बोलो हमें राम ने नहीं तोड़ो। बोले फिर बोले हम अपने कर्मों से टूट गए। और जो गलती धनुष ने करी है तुम उन्होंने करी, कुंडल प्रवारी जितने क्षेत्र के बीमार जाओ टूट जाओ बीच में से, ध्यान रखियो। धनुष ने का गलती करी है तुम उन्होंने करी। राम ने को टोरत यहाँ न को जोड़त यहाँ। अपने कर्मों से आदमी टूट जात जुड़ जात। अपने देख चला थे फाग देवारी में बात में पता नहीं है वो राग का आए मनवात है। राम ने मारे काहू हो, राम ने पापी हो, आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। उस काकर में तुम्हारे समझ जो कहा पीएल की जो राग राग नहीं होती मुझे समझ में नहीं आई। आज हमारे गांव में सियानो सियानो के भजन होती, हम भयंकर बैठक थे, मुझे आज तक पता नहीं कभी गात कहा थे। इतनी भर खबर है कि पूरे बब्बा बना लेते गोला और लाइन तार बेच का ढोल की बार ओ वो आज तक चक्कर नहीं चढ़ी होए के अलावा के उन्होंने गाँव गया है। हाँ पुराने भजन नहीं चलते, बहुत अच्छा लगा था वो सुनने में। मन आज तक अच्छे से नहीं करा तो अच्छे घुटने आंखा तो जा रहा हो बड़ो मजा आता महाराज जी। एक जगह कछु सियाने सियाने गा रहे थे कि राधा सूबेदार बनी, भजन के शब्द थे राधा सूबेदार बनी राधा सूबेदार बनी राधा सूबेदार बनी। एक को समझ में आज वो चल आवे राधा सूखीदार बनी राधा सूखीदार बनी राधा सूखीदार बनी। अब भी करे राधा सूबेदार बनी भी करे राधा सूखीदार बनी। वो तो जी कौन जो जम है। धनुष कह रहा है अंतिम बात सुनो। धनुष बोलो हमसे गलती हो गई, कुंडल प्रवारी तुम्हारे ने करी गलती। बोले का बोले जब राम ने हमें उठाओ, हमारे हाथ देखत रहिए, राम ने हमें उठाओ और हमें खींचो, ऐसा ही थोड़ा हो जाए। बोले बस जय गलती हो गई। बोले का बोले जब राम ने उठा के खींचा तो डोरी राम के पास गई और हम राम से दूर चले गए। और जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना ही पड़ेगा। धनुष की डोरी नहीं टूटी राम के हृदय के तहती, और धनुष दूर चलोगे उसे टूट गो। जो राम से दूर जाएगा वो टूट जाएगा। इस कबो राम से दूर न जाइयो। सखी आ गई परशुराम जी आज चलेगा ठीक तो तो सब जाना तो माला तो डाल इधर दादा अरे माला नहीं धरिया का पता जब पेरी फेर आई हो यार देख दे हो जाइए
सीता जी आई माला लेके, हमारे राम जी बड़े सज्जन है सदाल प्रभु। सुबह झुकाने लगे, पीछे ठाणे थे, लक्ष्मण ने हाथ मार दिया, बोले काय? बोले सीधे खड़े हो जा ठाकुर आए, झुका तो नहीं है। राम जी सीधे सच्चे सुइया से हुआ है। सखियां बोली झुक जा, राम जी बोले नहीं। सखियां बोली ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जा, दो जगह अच्छे अच्छे झुक जा, जो कहूं ने झुके वो दो जगह झुक जाए, एक ससुराल में और एक सैलून में। जितने दाढ़ी बनवा भी जाती सैलून बारे पहले थी पे पानी मारत के पहले मुंह झुका, फिर बने हैं पूरी बार पहले भी तक पानी मारा था मुड़ कर पे अकड़ के बैठो। सैलून में और ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते, वो झुक नहीं पड़ने, झुक तो बाहर कैसे कर पीछे। राम जी बोले नहीं नहीं, ससुराल में नहीं झुका जाता। सखियां बोली तुम्हें कैसे पता होगा का पहले एक आध। लक्ष्मण जी बोले तुम जान नहीं वे कहाँ है, भगवान यहाँ है, उनको सब पता है। सखियां बोली तुम जो कौन और कहूं बता जो, हमें भी पता है, पूछ ले इनसे पिछले अवतार भाई।